जैम, जेली और केचप का परिचय। जैम, जेली और केचप फलों और सब्जियों से विभिन्न रूपों से बनाए जाते हैं। इसे बनाने का तरीका कई घरों में पारंपरिक रहा है। चूंकि फल और सब्जियां मौसम के आधार पर मिलती हैं, इसलिए बिन मौसम के दौरान उनके सेवन के लिए तरह तरह से उनका परिरक्षण करने की ज़रूरत पड़ती है। बीते समय के जैम, जेली और केचप से लेकर आजकल के परिशोधित संस्करण तक बीते समय में फल और सब्जियां प्रसंस्करण तकनीकों का उदय हुआ है। जैम उबले हुए फल का गूदा होता है, जिसमें चीनी और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और वह गाढ़ा होता है। फ्रूट जैम आम, सेब, मिश्रित फल, अनानास, संतरा इत्यादि स्वाद से उपलब्ध हैं। जेली एक साफ उज्ज्वल मिश्रण है जो फल के रस, चीनी और कभी-कभी पेक्टिन से बनता है। इसे उबालकर बनाया जाता है, लेकिन यह साफ, चमकदार और पारदर्शी होता है। केचप टमाटर के गाढ़े गूदे से बनने वाले सॉस की लोकप्रिय किस्में हैं। यह एक खास किस्म का प्रिजर्व भी है जिसे लोग बड़े चाव से अपने भोजन के साथ खाते हैं। जेली इसे फल के साफ रस से बनाया जाता है। यह साफ, चमकदार और पारदर्शी होता है। यह एक समान रूप से मिश्रित उत्पाद है। उदाहरण जामुन, सेब, कटहल, स्ट्रॉबेरी। जैम इसे प्रसंस्कृत गूदे में प्रसुप्त फल कणों की मदद से बनाया जाता है। यह अस्पष्ट और निर्मल होता है। यह एक अपर्याप्त रूप से मिश्रित उत्पाद है। उदाहरण सतालू, नाशपाती, चेरी, आम, बेर। कार्य क्षेत्र को तैयार करना और उसका रखरखाव करना। एक जैम, जेली और केचप प्रसंस्करण तकनीशियन पर कार्य क्षेत्र को तैयार करने और उसका रखरखाव करने की जिम्मेदारी होती है। तैयारी में औजारों और मशीनों का निरीक्षण शामिल होता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे साफ और काम करने लायक परिस्थिति में हैं। आइए अब जैम, जेली और केचप बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न औजारों और मशीनों पर एक नज़र डालते हैं। औजार और मशीनें। प्लास्टिक क्रेट्स, रोलर कन्वेयर, उच्च दबाव वाली पानी की टोंटियाँ, फल सब्जी वॉशिंग मशीन, जड़ सब्जी छिलक, ग्रेडिंग मशीन, श्रेडिंग, डाइसिंग, क्यूबिंग, स्लाइसिंग मशीन, बहुकार्य सब्जी स्लाइसर चॉपर, ब्लेंडिंग मशीन, भाप आवरण वाली केटलियाँ, बोतलों के लिए जैम, जेली और केचप फिलिंग मशीन, पाउचों के लिए जैम, जेली और केचप फिलिंग मशीन, लुग कैप सीलर। जैम, जेली और केचप बनाने की प्रक्रिया। आइए जैम, जेली और केचप बनाने की प्रक्रिया पर एक एक करके नज़र डालते हैं। जैम बनाने की प्रक्रिया। जैम बनाने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हैं। फल का चयन करना, फल को धोना, छीलना और धोना, बीज निकालना या आम के सिरे को काटना और डीसीडिंग या कोर कटिंग, टुकड़ों को अलग करना, काटना या फांक करना, हल्का उबालना या गर्म करना, कुचल कर फल का गूदा निकालना, छांटना, गूदे में से हवा को बाहर निकालना, पकाना, चीनी मिलाना, 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबालना, साइट्रिक आम्ल और
एडिटिव्स, ज़रूरत पड़ने पर पेक्टिन डालना, कठोर होने तक पकाना और हिलाना, ठंडा करना, कीटाणु रहित पैकिंग करना, लेबल लगाना, भंडारित करना। केचप बनाने की प्रक्रिया। केचप बनाने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हैं। टमाटर का चयन करना, टमाटर को धोना, हल्का उबालना या गर्म करना, कुचलना या निचोड़ना, कच्चे टमाटर का गूदा या गाढ़ा गूदा निकालना, बीज निकालना और टुकड़ों को अलग करना, छांटना, निष्वातन, टमाटर के गूदे या गाढ़े गूदे को पकाना, मसाले, मौसमी चीज़ें, एसिटिक अम्ल और एडिटिव्स मिलाना, मिश्रण को उबालना, नमक डालना, तैयार होने तक पकाना, ठंडा करना, कीटाणु रहित पैकिंग करना, लेबल लगाना, भंडारित करना। पैक करना और भंडारित करना। तैयार उत्पादों को पैक करना। तैयार उत्पाद को पैक करने के लिए बने कंटेनरों में भरा जाता है। मांग, बाजार और उद्योग के आकार के आधार पर पैकिंग को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक पैकिंग। यह उस तरह की पैकिंग है जो खाद्य पदार्थ के सीधे संपर्क में आती है, जैसे पाउच, बोतल, सैशे, ड्रम। द्वितीय पैकिंग। यह उस तरह की पैकिंग है जो प्राथमिक पैकिंग सामग्री के संपर्क में आती है, जैसे बोतलों से भरे कार्टन। तैयार उत्पादों को पैक करने के लिए पैकिंग सामग्री का चयन करते समय व्यक्ति को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पैकिंग सामग्री गैर विषाक्त और खाद्य पदार्थ के साथ सुसंगत है, स्वच्छता सुरक्षा देती है, नमी, गैस और दुर्गंध से उत्पाद को बचाती है, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता और बारिश से उत्पाद की रक्षा करती है, कीटों, घुन, बैक्टीरिया, कृंतक और पक्षियों से उत्पाद की रक्षा करती है, पारदर्शी और हस्तक्षेप अमेध्य है, खोलने, उंडेलने, फिर से मुहर बंद करने और फेंकने में आसानी होती है, संगठन द्वारा निर्धारित किए गए आकार, आकृति, स्वरूप संबंधी मानकों के साथ सुसंगत है, लागत कम है। कीटाणु रहित पैकेजिंग। पैकेजिंग से सुनिश्चित होता है कि प्रसंस्कृत खाद्य जीवाणु रहित है और हानिकारक सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित है। एक कीटाणु मुक्त माहौल में की गई पैकेजिंग कीटाणु रहित पैकेजिंग कहलाती है। यह कीटाणु रहित खाद्य प्रसंस्करण का अंतिम चरण है। खाद्य उत्पाद को लगातार जीवाणु रहित किया जाता है। FIFO और FEFO जैसे स्टॉक रोटेशन विधियों का प्रयोग तैयार उत्पादों के रोटेशन के लिए किया जाता है। FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यह एक स्टॉक रोटेशन प्रणाली है जो उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों को उत्पादन क्रम के आधार पर खाद्य प्रसंस्कृत डिस्पैच करती है। FEFO, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, यह एक स्टॉक रोटेशन प्रणाली है जिसमें जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। तकनीशियन की भूमिकाओं और दायित्वों पर नजर डालते हैं। फसल कटाई के बाद संग्रहण से प्रोसेस लाइन तक कच्चे माल की व्यवस्था करना, गुणवत्ता के लिए कच्चे माल की जांच करना, सुनिश्चित करना कि फल और सब्जियां गंदगी, कचरे, अनजाने पदार्थ, कांच और कीटों से मुक्त हों, कच्चे माल की न्यूनतम हानि सुनिश्चित करना, रिकॉर्ड रखना और दस्तावेजीकरण करना, कच्चे माल का दस्तावेज बनाना और रिकॉर्ड कायम रखना, उत्पादन अनुसूची और प्रक्रिया का दस्तावेज बनाना और रिकॉर्ड कायम रखना, तैयार उत्पादों का दस्तावेज बनाना
और रिकॉर्ड कायम रखना, सफाई और स्वच्छता कायम रखना, सुरक्षा और स्वच्छता संबंधित उपायों को अपनाना, खाद्य सुरक्षा मानदंडों और अभ्यासों का अनुसरण करना, मशीनों का निरीक्षण करना और समस्याओं का समाधान निकालना या पर्यवेक्षक को उनकी जानकारी देना, उत्पादन लाइन को पूरा करने के लिए मशीनरी के सुचारू परिचालन को सुनिश्चित करना, मशीनरी के प्रयोग को उपयुक्त बनाना, आवश्यकता होने पर औजारों और मशीनरी की थोड़ी बहुत मरम्मत करते रहना, सुनिश्चित करना कि सुरक्षा नियमों और कानूनों का पालन किया जाता हो, दुर्घटनाओं को रोकना, प्रक्रिया की योजना बनाना और उसका निष्पादन करना, उत्पादों की जांच करना, अच्छा विनिर्माण अभ्यास जीएमपी का अनुपालन करना, सुनिश्चित करना कि उत्पाद संगठन द्वारा तय गुणवत्ता मानकों को पूरा करता हो, सुनिश्चित करना कि उत्पाद संगठन द्वारा तय गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हो, मध्यवर्ती के साथ साथ तैयार उत्पादों का निरीक्षण करना, फलों और तैयार उत्पादों की जांच मात्रा गुणवत्ता के लिए करना, संगठनात्मक मानकों के अनुसार गुणवत्ता की अनुकूलता सुनिश्चित करना, भंडारण और पैकेजिंग के मानदंडों का अनुसरण करना, कच्चे माल, पैकेजिंग सामग्री और तैयार माल के सुरक्षित और उचित संग्रह को सुनिश्चित करना।